आज हम लोग जो भूगोल है, इस भूगोल के इकाई 3 जो निर्माण उद्योग है, इस निर्माण उद्योग के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ साथ इसके जो स्मरणीय तथ्य के साथ कौन इसका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा, उन सारे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि यह क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक से भी क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, ताकि आपका इकाई 3 जो है उद्योग का निर्माण वो क्या हो, समझ में आ जाए और इसमें किसी प्रकार का एक भी प्रश्न का हो आपसे न छूटे। ठीक है, क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। निर्माण उद्योग, देखिए भारत में आधुनिक ढंग से उद्योगों का वास्तविक विकास कब, तो 1850 ईस्वी के बाद हुआ। उद्योग की स्थापना के मुख्य कारक कौन है, कच्चा माल और शक्ति के साधन, यानी उद्देश्य की स्थापना का मुख्य कारक है, यानी कौन से इलाके में कहाँ पे उद्योग की हम स्थापना करेंगे, यहाँ पे कच्चा माल की सुविधा होगा, यहाँ पे शक्ति के संसाधन होंगे, यहाँ पे संचार का साधन होगा, श्रम होगा, बाजार और क्या होगी, पूंजी की व्यवस्था। उसी जगह क्या होता है, उद्योग का स्थापना किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने भागों में, 2 भागों में, भारी उद्योग कौन, हल्के उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग जो है, यह भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग है और मुंबई को सूती वस्त्र का महानगरी कहा जाता है। याद रहे, मुंबई को सूती वस्त्र का महानगरी किसे कहा जाता है, तो सूती वस्त्र की महानगरी मुंबई को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ, तो तमिलनाडु के तिरुपुर के एट्टीवरम पलायम गांव में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। भारत में पहला जूट कारखाना कब, तो 1855 में, कहाँ, तो कोलकाता में कहाँ, कोलकाता के रिसरा नाम की जगह पे कहा हुआ था, खोला गया था। जूट से बने सामानों का 80% अधिक उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। अब है कौन, पश्मीना जो होता है, उन एक विशेष नस्ल की बकरियों से जो क्या होता है, जो खास करके पहाड़ी इलाकों में जाइएगा, लेह लद्दाख जाइए, कश्मीर जाइए, उधर इलाके में मिलती है। इसका बाल क्या होता है, बहुत पतला होता है और एक जो स्वेटर लोग पहनते हैं, एक स्वेटर हम लोग के 6 स्वेटर का होता है, बराबर होता है। नरम और मुलायम का होता है, चूंकि ये बहुत नरम मुलायम होता है। अंगूरा नामक जो ऊन होता है, जो क्या करते हैं हम लोग, अंगूरा नाम का स्वेटर पहनते हैं। अंगूरा कंपनी का गुलबंद आता है, अंगूरा कंपनी का टोपी आता है, वह खरगोश के रोवा से क्या होता है, प्राप्त होता है। कृत्रिम धागे कहाँ, तो पेट्रो रासायनिक उत्पाद द्वारा क्या होता है, तैयार किया जाता है। कौन, कृत्रिम धागा। राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहायता से, तो जर्मनी के सहायता से, कहाँ, तो उड़ीसा में स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ, जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन कौन करता है, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटे नागपुर पठार में भी है, स्थापित हुए हैं। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, याद रहे। अगर ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो देखिएगा, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है और भारत का प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र कहाँ, घाटशिला नामक स्थान पर लगाया गया, जो कहाँ पे, झारखंड में है। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ पर, खेतरी में, और खेतरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ, रानीपेट, कहाँ पर है, रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रहे, भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला सीमेंट संयंत्र कब, तो 1904 में, कहाँ, चेन्नई में, का स्थापित किया गया था। बनारसी में डीजल, देखिए बनारसी में क्या है, तो डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना है। कौन, डीजल चलित, जो इंजन कभी चलता हो, डीजल चलता हो, उसका इंजन बनाने का कारखाना है। बिहार के जमालपुर स्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया का पुराना वर्कशॉप, एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ पे, हमारे बिहार में है। और बिहार में कहाँ, तो बिहार के जमालपुर में क्या है, यह स्थित है।
तिपहिया स्कूटर जो होता है, टेम्पो जो है, तिपहिया स्कूटर के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में तिपहिया के निर्माण में भारत हमारा क्या है, 1 नंबर स्थान पे है। मारुति उद्योग कहाँ पे, गुड़गांव में और हरियाणा में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा था ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं, याद है। ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहा जाता है, तो सूचना आधारित उद्योग को हम क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। बंगलोर को भारत का सिलिकन नगर, सिलिकन सिटी या सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी है। कौन, बेंगलुरु भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की क्या है, राजधानी। कच्चे माल पर उद्योग, देखिए कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज, कौन, फुटलूज उद्योग किसे कहा गया है, याद रहे, फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कहा है, क्योंकि इसको उसको बनाने के लिए उस पर आधारित जो कच्चा माल चाहिए वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चीन ने भारतीय खिलौने बाजार को सबसे प्रभावित किया। भारत का जो खिलौना बाजार है, कहाँ, भारतीय खिलौना बाजार को कौन सबसे प्रभावित कर दिया है, चीन किया। किसी देश का निर्माण उद्योग किसके ऊपर, निर्माण उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था विकास स्तर क्या होता है, परिचायक होता है। जिस प्रकार उसका निर्माण उद्योग आगे बढ़ेगा उसकी अर्थव्यवस्था विकास भी होगा, आगे बढ़ेगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग के योगदान अन्य पूर्वी एशियाई देशों से क्या है, कम। वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण का परिभाषा की बात छोड़िए, इसका मेन जड़ पकड़िए। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था, यानी हमारा जो अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था क्या करेंगे हम, विश्व के अर्थव्यवस्था से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। और आपने देखा होगा वैश्वीकरण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। उद्योग का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन अगर किसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण। उसे क्या कहते हैं, निजीकरण। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योग पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उद्योग से 4 प्रकार के प्रदूषण, वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण पूछेगा। उद्योग से कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, 4 प्रकार के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैले गैस का रिसाव हुआ, इससे बहुत अधिक लोग का हुआ था, मारा हुआ था। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है ऑब्जेक्टिव। उसके पर एक बात बताइए, क्या कभी आपने यह गौर किया है कि हम जो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जो 1 घंटा में आप जो पढ़ रहे हैं वो 1 घंटा में बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इधर उधर के बात के, सिर्फ और सिर्फ एक कथी पढ़ाए। इसके सिवाय एक शब्द में क्या करते हुए हैं, इसके हट करके नहीं। वहीं आप जाइए बाकी जगह जाकर देखिएगा, वहां पे पहले 10 से 20 मिनट का होगा, बड़ा भूमिका होगा कि हम ई कराते हैं, हम ई कराते हैं, ई कराते हैं। करता कौन है, करता तो विद्यार्थी ही है। विद्यार्थी जब पढ़ेगा तबे तो क्या आएगा, परिणाम जो भी होगा। और 10 मिनट 20 मिनट के भवकाल में कि ई कर देंगे, वो कर देंगे, इतना लोग को जोड़िए, इतने को फैलाइए, इतने जगह भेजिए, और पढ़ाएंगे कितना, 50 मिनट से 60 मिनट। क्वेश्चन कितना होगा, तो 1 से 30 होगा। इसी का नाम एकदम प्रकांड का करते हैं, नाम जोर का रखा है। ई बैच है तो फलना ठिकाना 10 हो। अब पढ़ाएंगे कितना, क्वेश्चन 30 हुआ। बकवास कितना, तो 2 घंटा। तो 2 घंटा से बढ़िया कितना, हम 1 घंटा ही पढ़ेंगे, ओरिजिनल रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बिना फलतुआई के पढ़ेंगे, बिना बकवास किए पढ़ेंगे। और आपका शुरू होता है कहाँ से, क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग स्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए इनमें कौन सा ऐसा उद्योग है, कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जो उद्योग के स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए बाजार तो उद्योग के लिए चाहिए, जनसंख्या भी चाहिए, जलवायु भी चाहिए। जलवायु से क्या होता है, का जलवायु ठंडा का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, अधिक गर्मी होने का जो भारत की जो फैक्ट्रियां हैं बंद हो जाएगी, नहीं बंद होगी। तो जलवायु से कोई किसी प्रकार के उद्योग के निर्धारण में किसी प्रकार की उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है। अब प्राकृतिक आपदा है तो भाई, तो प्राकृतिक आपदा तो आपदा है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है। खनिज पर आधारित कौन है, क्या वो सूती वस्त्र उद्योग है जो खनिज पर आधारित है, जो खनिज पे आधारित हो। चीनी है सब खनिज से चलता है, खनिज से चलता है। हाँ देखिए लौह इस्पात है, क्या होते बताइए, या ये क्या है आपका खनिज आधारित उद्योग है। जूट तो क्या है, इधर कृषि आधारित उद्योग है। निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं, इसमें कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं। सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है,
कृषि पर है। सीमेंट, देखिए यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, वो कह रहा है कृषि पर आधारित नहीं है, तो कौन होगा आपका सीमेंट उद्योग, यानी कि तीर का क्या हो जाएगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, कौन छोटे पैमाने का उद्योग जिसमें बहुत कम पूंजी की लागत होता होगा, तो कौन होगा, खिलौना उद्योग। ऑप्शन क्या होगा आपका सी, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब चीनी उद्योग के लिए मिल चाहिए, उद्योग के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए, विद्युत उपकरण में कुछ मत कीजिए, और खिलौना उद्योग के लिए कौन बात 2-4-10 करोड़ का फैक्ट्री बैठेगा भाई, बहुत कम का होता है, इसमें निवेश होता है। निम्नलिखित में कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का जेके सीमेंट, का टाटा लौह इस्पात, क्या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, कि रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, तो क्या होगा आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, इसमें कौन है जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो डाबर निजी क्षेत्र की कंपनी है, बजाज निजी क्षेत्र की कंपनी है, किसको निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो कौन होगा, सेल जो है वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यह सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, कंपनी है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ना सूरत में, ना अहमदाबाद में, कोलकाता में, सिर्फ डंका बजा कहाँ, तो मुंबई में कहा हुआ था सबसे पहले सूती मिल कहा हुआ था स्थापित किया गया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, कहा 1850 में, 1852 में, 1854 में, कि 1858 में, और जो आपका 8 जो है इसका क्या हो जाएगा ना 1850 होगा, ना 1852 होगा, ना 1854 नहीं, 1854 ही होगा। कौन 1854 में क्या हुआ था, प्रथम सूती कपड़ा मिल का हुआ था स्थापित किया गया था। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, सीधी सी बात है भाई, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में का है, मुंबई में सबसे पहला टाइल्स जो है भाई का है भाई, तो भाई की मुंबई के किनारे है, तो मुंबई एक समुद्र के किनारे, समुद्र के बगल में क्या है, पतने की बंदरगाह है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट में स्थित है, यहाँ पे पूंजी क्या है, उपलब्ध था उस समय, और इसका चौथा का था उपयुक्त सभी, इसका आंसर का होगा उपयुक्त सभी होगा। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो जब सबसे पहले मिल कहाँ बनेगा, मुंबई में, तो उत्पादन अग्रणी तो यही होगा, मुंबई होगा। जो सुबह में 3 बजे उठ के पढ़े, और कोई सुबह में कोई दिन में 12 बजे उठ के पढ़े, तो स्वाभाविक जो 3 बजे उठ के पढ़ेगा वो आगे होगा। अब यह भी देख रहा है कि 3 बजे से उठ के का पढ़ता, फिल्म का गीत नहीं का पढ़ा, किताब नहीं का पढ़ा, क्या कर रहा है कि आपका जो ओरिजिनल जो परीक्षा संबंधित पुस्तक है वो पढ़ रहा है। ये भी तो ध्यान रखने वाला बात है कि बहुत सारे बच्चे दिन में पढ़ ही रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे 2 घंटा में, तो ये भी बात नहीं कि 2 घंटा में पढ़ करके बिहार बोर्ड में टॉप पर जाए, यह संभव है ही नहीं। इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना होगा, तो मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में हिले। सूती वस्त्र राजधानी किसे कहा जाता है, बताइए, मुंबई होगा, क्या होगा, मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को, देखिए उत्तर भारत, भारत का मैनचेस्टर नहीं कहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को किसे कहा जाता है, यह कानपुर है, इसे क्या कहते हैं हम, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ, देखिए तिरुपुर में बताए थे, तिरुपुर कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में क्या हुआ था, भारत का प्रथम पार्क स्थापित, वस्त्र पार्क स्थापित किया गया। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, क्या कोलकाता रिसाड़ा है, कोलकाता कोनागरी है, कोलकाता मुदनीपुर है, कि कोलकाता हावड़ा है, तो क्या होगा कोलकाता रिसड़ा, क्या होगा कोलकाता रिसड़ा, यही कोलकाता रिसड़ा है जो कहा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला है ऊनी वस्त्र उत्पादन में किस राज्य प्रथम स्थान पे है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में वह भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पे है, क्या वह जम्मू कश्मीर है, क्या वह हिमाचल प्रदेश है, क्या वह पंजाब है, क्या उत्तराखंड है। तो हमको लग रहा है कि आप कहिएगा जम्मू कश्मीर, चूंकि सब ठंडा वाला इलाका है तो वही जब कहिएगा हिमाचल प्रदेश, मतलब कहिएगा उत्तराखंड, कहिएगा तीनों क्या है ठंडा वाला इलाका है कि नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका पंजाब में क्या है, ऊनी वस्त्र का क्या होता है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्मीना ऊन किस जानवर के बाल से बनता है, बताइए, तो पश्मीना ही बताए हैं, पश्मीना जो होता है वह एक खास किस्म की बकरी होती है जो कहाँ लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला इलाका में कहाँ होती है, पाई जाती है, उसी के बाल से कहा होता है पश्मीना ऊन बनता है। और बताइए
अंगूरा रेशम, अंगूरा ऊन किससे बनता है? अंगूरा ऊन किससे बनता है? निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जाटा उद्योग में अग्रणी है? तो जहां पर नारियल की खेती सबसे अधिक होगा, जहां पर नारियल की खेती सबसे अधिक होगा वहीं तो नारियल उद्योग में सबसे आगे हो। तो क्या वो कर्नाटक है, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो केरल है कि आंध्र प्रदेश है? तो आपका आंसर हो जाएगा कथी? केरल। वो कौन है? वह केरल है। चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है? क्या पश्चिम बंगाल है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या महाराष्ट्र है, पंजाब है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र क्या है? सबसे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो 2 नंबर पे कौन है हमारा? उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या हो जाएगा आपका? दूसरा कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य को, भारत के कौन सा राज्य को शक्कर का कटोरा, क्या कहता है? भारत शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है शक्कर का कटोरा। समझ में आओ तो क्या? तो थोड़ा कुछ लिखिए वहां पे, तो मालूम चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। झूठो मूठो का जबरदस्ती मत लिखिएगा। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? क्या वो पेट्रो रसायन है, लौह इस्पात है, चीनी उद्योग है, चित्ररंजन लोकोमोटिव है? तो क्या होगा आपका? चीनी उद्योग को क्या कहा जाता है बताइए? उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी, देखिए आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी यानी कर रहा है उद्योग की जन्म नहीं कर रहा है, औद्योगिक विकास की कुंजी चाबी तो कौन है? का सीमेंट उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, पेट्रो रसायन है, उर्वरक है? तो क्या होगा आपका? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग है, इसे कहा जाता है आधुनिक उद्योग की औद्योगिक विकास की कुंजी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात निम्नलिखित में से कौन है? देखिए पहला है भारतीय लौह इस्पात के 1919 में, टाटा लौह इस्पात के 1907 में, बोकारो स्टील 1964 में, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग 1923 में। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले असर होगा तो क्या होगा आपका? टाटा क्या होगा? सबसे पहले असर हो जाएगा। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? का सीमेंट उद्योग। वहां पर सीमेंट बनता है, या चीनी बनता है, कि वस्त्र बनता है? नहीं, वहां बनता है वह आयरन और स्टील कंपनी। कौन कंपनी है? आयरन और स्टील कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब? का 1854 में, 1915 में, 1923 में, कि 1907 में? कौन? टाटा स्टील कंपनी। टाटा स्टील कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ था। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। याद रहे कौन? लौह इस्पात। कौन? लौह इस्पात। थोड़ा तेजी चलेगा लेकिन उनको सीरीज है बुलेट सीरीज, तो बुलेट का ही चलबे करेगा। प्रोसीजर थोड़ा है कि धीरे धीरे देखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से? तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है जमशेदपुर, कहाँ है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड है। झारखंड की प्रमुख नदी कौन? स्वर्णरेखा। और उसी स्वर्णरेखा नदी से क्या होता है? इस टाटा आयरन स्टील कंपनी का होता है जल की आपूर्ति होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? बी, स्वर्णरेखा नदी। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? क्या वो भद्रावती है, राउरकेला है, सेलम तमिलनाडु है, कि भिलाई है? यह कहाँ बताइए? यह आपका क्या हो जाएगा? राउरकेला यानी कि उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? राउरकेला यानी क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा में, कि भद्रावती में। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग किस स्थान पे है? नहीं राउरकेला। क्या होगा आपका? भद्रावती। क्या होगा? भद्रावती यानी क्या होगा? 28 का क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि कर्नाटक। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था? सेलम में, बोकारो में, भिलाई में, दुर्गापुर में? बताइए।
क्या कहता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? का वह सेलम था, बोकारो था, भिलाई था, दुर्गापुर था? तो वह था कौन? बोकारो। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहायता से? तो वो शायद हुआ था किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसके सहायता से हुआ था? ब्रिटेन के सहायता से। ब्रिटेन के सहायता से क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसमें दो क्वेश्चन है, क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? यह कहाँ है आपका? है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। इसमें कौन इस्पात के समुद्र तट के निकट है? तो वही इस्पात केंद्र, कौन इस्पात केंद्र बताइए समुद्र तट के निकट है? क्या वो विजयनगर है? क्या बोकारो है, भिलाई है कि भद्रावती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रावती। क्या हो जाएगा? भद्रावती। इनमें कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के पर स्थित है? समुद्र तट पे, टाटा नहीं है भाई, बोकारो नहीं है, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो है यह क्या है? समुद्र तट पे क्या है? स्थित है। लेकिन समुद्र तट पे क्या है? यह स्थित है लौह इस्पात केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? यानी कि इनमें कौन सी कंपनी है जो पूरे भारत में स्टील को बाजार में क्या करती है? उपलब्ध कराती है? क्या वो हेल है? क्या वो टाटा स्टील है? क्या वो MNCC है? क्या वो सेल है? बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। यानी सेल जो क्या करती है? पूरे भारत में क्या करती है? पूरे भारत के बाजार में स्टील उपलब्ध कराती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? कौन? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? का 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1978 में? इसका आंसर जाएगा 1974 में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को, देखिए पढ़ाए हम, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो शहर कौन है? जमशेदपुर। कौन है? जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम के बनाने के लिए देखिए विज्ञान का भी क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का निर्माण कौन से खनिज से होता है? तो सीधी सी बात है भाई, इसके ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे हमारी कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या होता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो एल्युमिनियम उद्योग में करते हैं। किसमें करते हैं हम? बॉक्साइट का उपयोग हम किस उद्योग में? तो एल्युमिनियम उद्योग में करते हैं। भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? कौन से राज्य है जहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग स्थित नहीं? का उड़ीसा है, तो उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में भी एल्युमिनियम क्या उद्योग स्थित है, झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? एक भी एल्युमिनियम उद्योग नहीं है। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किसके साथ बताएगा? नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किस उद्योग का संबंध है? चीनी उद्योग से है, तांबा उद्योग से है, एल्युमिनियम उद्योग से, पेट्रोलियम उद्योग से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एल्युमिनियम उद्योग से का इसका संबंध है, नालको एंड बाल्को का। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? इनमें भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी कि 42 का हो जाएगा सी। तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कौन? तांबा प्रगलन उद्योग किस स्थान पर स्थित है? क्या वो मऊ है, जमशेदपुर है, सलेम है कि कपूरथला है? क्या कहता है? तांबा प्रगलन। तो क्या होगा आपका? मऊ। 43 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कौन? मऊ हो जाएगा। देखिए किस राज्य को, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? क्या वो गंधक अम्ल है, क्या वो सोडा एसिड, क्या नाइट्रिक एसिड है कि DDT है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंधक अम्ल। यह कौन हो? 44 के ये होगा।
रसायन उद्योगों की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? जो रसायन उद्योग है, कौन? रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? क्या वो 4% है, 3% है, 5% है, 2% है? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत? 4%। कितना हो जाएगा? 4%। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? क्या गुजरात में लगाया गया है? क्या मध्य प्रदेश में लगाया गया है? क्या पंजाब में लगाया गया है? ईरानीपेट में लगाया गया है? बताइए ना। भारत में सबसे पहले कहाँ रसायन पहला उर्वरक संयंत्र का किया गया है, स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु के रानीपेट में। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा। झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा। तो याद रहे कौन? झारखंड में ही क्या है? सिंदरी स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए होता है? चूना पत्थर चाहिए होता है, बक्साइट चाहिए होता है, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो सबको जानता है इसके लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर। निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी का डिब्बा? देखिए, रेल सवारी गाड़ी का डिब्बा बनाया जा रहा है। कौन? रेल सवारी गाड़ी का डिब्बा, डीजल गाड़ी नहीं, रेल सवारी गाड़ी का डिब्बा बनाया जा रहा है। तो वह जगह कौन है? कपूरथला। कौन होगा? ना वाराणसी होगा, ना चित्तरंजन होगा, ना जमशेदपुर होगा। क्या होगा? कपूरथला। बिहार के किस स्थान पर, बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है? क्या वो हरनौत है? क्या वो पटना में है? क्या वो हाजीपुर में, कि भागलपुर में? तक क्या होगा आपका? हरनौत। और इस प्रकार कितना क्वेश्चन हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का किया, पूरा कर लिए। और क्या करना, इस पूरे चैप्टर के जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का करेंगे हम लोग, पूरा करेंगे। तो 50 का वो पूरा हुआ। अब आगे चलिए। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। स्मरणीय तत्व में आपने देखा भी होगा। देखिए, विश्व के साइकिल उत्पादक देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? साइकिल के उत्पाद में कौन 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे है? तो हमारा भारत जो है वह दूसरे स्थान पे है। किसके निर्माण में? तो साइकिल उत्पादक में। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कहाँ? गुड़गांव और हरियाणा में। यहाँ पे देखिए क्या है? कानपुर है, कानपुर है, उसके बाद गुड़गांव है, नागपुर है और सोनीपत है। तो क्या होगा बताइए? गुड़गांव और हरियाणा है। तो हरियाणा में देखा होगा आपका गुड़गांव होगा। क्या हो जाएगा? गुड़गांव। इसी को गुड़गांव भी कहता है। टाटा की नैनो कार किस राय से? जो टाटा जो आई थी, टाटा कंपनी, इस टाटा ने गरीबों के लिए, जिसके पास रुपया नहीं था, उसके लिए लखटकिया कार लाया था। लखटकिया कार, लाख रुपया लेकर जाइए और कार लेकर आइए। लेकिन नैनो कार का हुआ, मार्केट में आया लेकिन उतना नहीं चला। और यह सवाल है कि बनता कहाँ से बन करके आता था? क्या वह बिहार से बन के आता था? क्या वह पंजाब से? क्या वह गुजरात से? क्या वह मध्य प्रदेश से? तो आपका आंसर हो कहाँ? वह गुजरात से क्या होता था? बन करके आता था। बड़े आकार के जलपोतों यानी कि जहाजों का निर्माण स्थल कहाँ है? जो क्या होता है? बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कहाँ होता है? क्या कानपुर में होता है? क्या चेन्नई में होता है? कि बेंगलुरु में होता है? कि विशाखापट्टनम में होता है? बताइए कहाँ होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में होता है। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया था? वायुयान यानी जो हवाई जहाज जो होता है, जो हवा में चलता है, जो यंत्र, जो वाहन, उसका निर्माण सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया गया था? क्या नई दिल्ली में लगाया गया था, कि हैदराबाद में, कि चेन्नई में, कि बेंगलुरु में? तो कहाँ लगाया गया था बताइए? बेंगलुरु में। कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो है यह क्या है? तो वायुयान से ही क्या है? संबंधित है। यह कहाँ पे है? क्या बेंगलुरु में है? क्या टाटा नगर में? लखनऊ की पटना? यह आपका है कहाँ? बेंगलुरु में है।
भारत का सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी। निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग है? फुटलूज, तो देखिए बताए थे कौन है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या है बताइए? फुटलूज उद्योग है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? वो कौन सा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि जैसे यंत्रों का निर्माण करता है? क्या वह स्टील उद्योग है? क्या वह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है? क्या वह एल्युमिनियम उद्योग है? कि वह सूचना प्रौद्योगिकी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सूचना प्रौद्योगिकी। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत हमारा कौन सा स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है। नेपानगर प्रसिद्ध है किसके लिए? चीनी के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए, सूत कपड़ा के लिए। याद है किसके लिए? यह अखबारी कागज के लिए का है। नेपानगर बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है अखबारी कागज। पूछ दिया, बताइए कौन सा जगह है जो अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है? तो वह कौन है? आपका नेपानगर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए क्या है? विख्यात है? क्या वह मैसूर है? क्या वह सूरत है? क्या वो कोलकाता है? क्या वो पटना है? कौन होगा? पटना होगा, कोलकाता होगा, सूरत होगा कि मैसूर होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर ही है। जो क्या करता है? शहर, मैसूर शहर ही जो है वो चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए क्या है? या विख्यात। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संबंधित है? औद्योगिक नीति से, उद्योग के नीति से, तो उदारीकरण भी उद्योग संबंधित है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें कौन सा उद्योग की नीति संभव है, से संबंधित नहीं है? कौन का? राष्ट्रीयकरण है, का निजीकरण। देखिए राष्ट्रीयकरण नीति का संबंध देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुता से है। इससे प्रत्येक नागरिक का होता है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। इस राष्ट्रीयकरण के लिए हम औद्योगिक के लिए अपने राष्ट्रीय नीति क्या कर सकते हैं? दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? हमारा राष्ट्र है, उसके बाद क्या है? कोनो भी प्रकार का कोई भी क्या है? नीति है। तो राष्ट्रीयकरण जो है यह औद्योगिक नीति से क्या है? संबंधित नहीं है, लेकिन निजीकरण औद्योगिक नीति से संबंधित है, उदारीकरण भी है, और कौन है? वैश्वीकरण भी है। निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? का फोर्ड मोटर्स है, कोको कोला है, सैमसंग है। देखिए इसमें सब की सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी कंपनी नहीं है, विदेशी ब्रांड नहीं है। का हुंडई तो विदेशी ब्रांड है, टोयोटा भी है, फोर्ड भी है, टाटा भी है। टाटा क्या है? विदेशी ब्रांड नहीं है, यह भारतीय ब्रांड है। इसीलिए हमारे भारत कौन प्रधानमंत्री जो है वो भारत में निर्मित गाड़ी पे क्या होते हैं? चलते हैं। चलिए इस प्रकार आपका क्या हुआ? हम लोग का कि जो आपका जो निर्माण उद्योग जो था, निर्माण उद्योग, यह अध्याय का हुआ समाप्त हुआ। अब खुद आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए क्या यह बाकी व्यवस्थाओं द्वारा या 1 घंटा में क्या संभव है? अगर संभव है वो भी बताना है, संभव नहीं हो वो भी बताना है, लेकिन बताना जरूर है। अगर खूब बढ़िया अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कहेंगे जब यह निःशुल्क सेवा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अपने अगल बगल में क्या कीजिए, इसको भेजिए, ताकि वह बच्चे जो कर सकते हैं अधिक मात्रा में फी नहीं दे सकते, वो क्या कर सके, जुड़ करके क्या करें, अपना ऑब्जेक्टिव जो है क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे वाले चैप्टर क्या करेंगे उसे हम लोग पूरा करेंगे, और क्या कीजिए खूब मन लगा के खूब पढ़िए, ताकि एको ऑब्जेक्टिव का हो आपसे नहीं छूटे।